सभी को नमस्कार। आज हम कर्मचारी पेंशन योजना के प्रारंभिक निकासी नियमों के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस प्रारंभिक निकासी भुगतान की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय तालिका में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव उन ईपीएफ सदस्यों को प्रभावित करेंगे जो 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले अपनी ईपीएस राशि निकालते हैं। क्या आप 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले अपनी कर्मचारी पेंशन योजना की राशि निकालने की योजना बना रहे हैं? अगर ऐसा है, तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में ईपीएस प्रारंभिक निकासी भुगतान की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय तालिका में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस विस्तृत वीडियो में हम नए नियमों का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि वे आपकी ईपीएस निकासी राशि को कैसे प्रभावित करते हैं। आप वर्षों के बजाय सेवा के महीनों की संख्या, मासिक पेंशन के लिए पात्रता मानदंड और न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं करने वालों के लिए निकासी नियमों के आधार पर संशोधित गणना पद्धति के बारे में जानेंगे। हम प्रवासी श्रमिकों और बार-बार नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए निहितार्थों पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही किसी अन्य संगठन में सेवा स्थानांतरित करने पर ईपीएफओ की सलाह पर भी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम नियोक्ता के योगदान और अधिकतम वेतन सीमा के विभाजन सहित ईपीएस राशि की गणना कैसे की जाती है, इसका विस्तृत विवरण प्रदान करेंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को न चूकें, इस वीडियो को अंत तक देखें, छोड़े नहीं। अपने ईपीएस निकासी के बारे में सूचित रहें और निर्णय लें। इससे पहले कि हम मुद्दे पर आएं, हम अपने नए दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे अधिक मूल्यवान वित्तीय नियोजन और कर्मचारी लाभ और पेंशनभोगी सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कर्मचारी पेंशन योजना में परिवर्तन प्रारंभिक निकासी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस प्रारंभिक निकासी भुगतान की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकीय तालिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन उन लोगों को प्रभावित करेंगे जो 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले अपनी ईपीएस राशि निकालते हैं। सेवा अवधि की गणना। पहले, गणना सेवा के वर्षों की संख्या पर आधारित थी। हालांकि नए नियमों में इसके बजाय सेवा के महीनों की संख्या की गणना करना अनिवार्य है। श्रम विभाग ने इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए ईपीएस अधिनियम 1995 की तालिकाड़ी में संशोधन किया है। मासिक पेंशन के लिए पात्रता। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसने किसी भी संगठन में कम से कम 10 वर्ष की ईपीएस सेवा पूरी कर ली हो। अगर किसी कर्मचारी ने 9 वर्ष और 6 महीने की सेवा पूरी कर ली है, तो भी उसे 10 वर्ष माना जाएगा। हालांकि अगर सेवा अवधि इससे कम है, तो कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। समय से पहले पेंशन निकालने के नियम। जिन लोगों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में ईपीएस और शेष राशि वापस नहीं की जाएगी। केवल वे लोग ही अपने अंशदान की वापसी के लिए पात्र हैं, जिन्होंने न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं की है। प्रवासी श्रमिकों और नौकरी बदलने वाले श्रमिकों के लिए। दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक अक्सर 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले ही अपनी ईपीएस राशि निकाल लेते हैं। इसी तरह कुछ स्थानीय युवा कर्मचारी हर 2 या 3 साल में नौकरी बदलते हैं और पूरी राशि निकाल लेते हैं। ईपीएफओ की मूल्यवान सलाह। ईपीएफओ के अधिकारी तबादले या नौकरी छूटने के आधार पर ईपीएफ और ईपीएस फंड निकालने के खिलाफ सलाह देते हैं। यदि सेवा पूरी तरह से किसी अन्य संगठन में स्थानांतरित हो जाती है, तो कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र होगा और पेंशन राशि अधिक होगी। ईपीएस राशि की गणना जानें। यहाँ बताया गया है कि ईपीएस राशि की गणना कैसे की जाती है। कर्मचारी के वेतन का 12% ईपीएफ खाते में जाता है। नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए कुल 12% हिस्से में से 8.33% ईपीएस में जाता है और शेष 3.67% कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जाता है। 2014 से ईपीएफओ के लिए अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। तदनुसार यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता 15,000 रुपये है, तो नियोक्ता का 12% हिस्सा 1,800 रुपये इस प्रकार विभाजित किया जाएगा। 8.33% 1,250 रुपये ईपीएस में जाता है और 3.67% 550 रुपये कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जाता है। आइए आपको एक उदाहरण गणना के साथ समझाते हैं। मान लीजिए
एक कर्मचारी का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता 15,000 रुपये है और उन्होंने 6 साल और 7 महीने तक काम किया है। पहले 6 साल और 7 महीने को 7 साल माना जाता था और ईपीएस शेयर का भुगतान टेबल के अनुसार नकद में किया जाता था, जो कि 7 साल की अवधि के लिए 15,000 रुपये को 7.13 से गुना करने पर 1,06,950 रुपये होगा। नवीनतम मानदंडों के अनुसार 6 साल और 7 महीने की गणना 79 महीने के रूप में की जाएगी। 79 महीने की अवधि के लिए अनुपात 6.69 होगा। इसलिए देय राशि 15,000 रुपये को 6.69 से गुना करने पर 1,03,50 रुपये होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईपीएस प्रारंभिक निकासी भुगतान की गणना के लिए नया मासिक प्रावधान पिछली विधि की तुलना में कम राशि होगी। यदि आप 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले अपनी ईपीएस राशि निकालने पर विचार कर रहे हैं, तो इन परिवर्तनों को समझना और उसके अनुसार योजना बनाना आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आपके लिए उपयोगी है। तब तक अपना ख्याल रखें, देखते रहें और कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करें और कर्मचारी लाभ और वित्तीय नियोजन पर अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।